क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें है यूजिंग स्लोप को यूज़ करना है। प्रूव दैट ए बी सी और डी ये जो पॉइंट्स हैं आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के क्या हैं? वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम क्या होता है? ये देखें आप, इस तरह से क्या, एक ऐसी शेप होती है जिसके ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये साइड और ये साइड बराबर, ये साइड और ये साइड बराबर। ये चीज़ अगर है इस तरह तो इसका मतलब है कि वो, अच्छा दूसरी चीज़ बराबर भी छोड़ दें, ये और ये आपस में पैरेलल, ये आपस में पैरेलल, तो हम स्लोप्स फाइंड करने के बाद हम बता सकते हैं कि अगर ये दो पैरेलल हुए और ये दो आपस में पैरेलल हुए तो हम बता सकते हैं कि ये क्या है? ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। आइडिया हो गया होगा आपको। तो यूजिंग, अच्छा हम ये कहते हैं ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी डी डी ए या ए डी, ये हम, ये इस तरह होता है ना, अगर आपके पास ये चार है सो ए बी सी डी, सो ए बी बी सी सी डी डी ए या ए डी। ठीक है, ये सारे हमने अब करने हैं। देख लें, मैं कहता हूँ कि फॉर किसके लिए? ए बी के लिए। जो ए है आपके पास वो है -2 1, ये समझ लें कि x1 और y1 ये वाला है, और b जो आपके पास है वो है 6 और 3, इसको समझ लें कि ये आपके पास है x2 y2। ठीक है, अच्छा तो m1 जो स्लोप होगा ab का, स्लोप ऑफ ab, चलिए ये भी लिख लेते हैं। ये आपके पास होगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास है 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 6 माइनस माइनस 2, 3 माइनस 1 2, 6 प्लस 2 8, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा m1। ठीक है, अब दूसरे का चेक करते हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही जगह पे सारा आ जाए। फॉर बी, सॉरी ए बी, ठीक है, फॉर ए बी फिर बी सी, तो बी सी का कर लेते हैं। बी आपके पास पॉइंट है 6 3, इसको हम x1 y1 वाला पॉइंट कह देते हैं बी। ठीक है, और जो सी है उसको, वो है 10 और 5, इसको कह देते हैं कि सी x2 y2 वाला पॉइंट है। ठीक है, तो m2 यानी दूसरे का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ क्या? स्लोप ऑफ बी सी, ये हो जाएगा जनाब आपके पास, डायरेक्टली कर रहा हूँ, 5 माइनस 3 यानी y2 माइनस y1 और 10 माइनस 6 x2 माइनस x1, सो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 10 माइनस 6 4, 2/4 का आता है 1/2। ठीक है, तो ये आपके पास है m2। अब आते हैं m3 पे। तो फॉर सी डी, सी आपके पास पॉइंट है 10 और 5, और 10 5 से क्या आएगा? आप कहेंगे सी x1 y1, ये पॉइंट हुआ। और डी जो आपके पास पॉइंट है 2 3, इसको आप कह देंगे डी x2 y2। तो इस हिसाब से m3 यानी स्लोप ऑफ क्या चीज़? सी डी या डी सी, एक ही बात है, ये आएगा y2 है 3 माइनस 5 डिवाइड बाय 2 माइनस 10, 3 माइनस 5 से आता है -2, 2 माइनस 10 से आता है -8, तो ये कैंसिल, 1/4 m3, यानी m3 आ गया 1/4। अब आते हैं लास्ट पे। तो लास्ट अपने पास कौन सा है? इसका है अपने पास डी ए या ए डी, सो ए डी कह देते हैं या डी ए भी कह सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए आपके पास है -2 1, इसको कह दें कि ये x1 y1 है, इसी तरह x1 y1, और चलें इसको ज़रा क्लियर कर देता हूँ, x1 y1। आप मुझे सुन भी रहे हैं ना? अगर वहाँ से समझ नहीं आती तो जो मैं बोल रहा हूँ वो भी तो सुन लें। तो डी आपके पास है 2 और 3, तो 2 अपने पास क्या है? क्या नाम है इसका? डी हो जाएगा x2 y2। तो इसका मतलब है कि m4 यानी स्लोप ऑफ क्या? स्लोप ऑफ ए डी, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1। y2 कितना है आपके पास? 3, 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस माइनस 2। ठीक है, -2, तो 2 डिवाइड बाय 4 आएगा, तो इससे आएगा 1/2, ये आपके पास m4। तो ये हमारे पास आ गए रिजल्ट्स। अब हमने शो करना है कि पैरेललोग्राम है कि नहीं है।
सो फॉर अ पैरेललोग्राम, अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है तो उसमें क्या होता है, सपोज करें कि उसमें होता है टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट, ठीक है, साइड्स आर पैरेलल, ठीक है ना, पैरेलल ऐसे होता है। सो लेट ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। सो ए बी, ठीक है, ये देखें ए बी, ये वैसे मैं बना रहा हूँ, आप देख लें इसको सिर्फ ए बी सी डी। सो ए बी किसके साथ पैरेलल, ये पैरेलल है, इसका मतलब पैरेलल, ठीक है। ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है, एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है ना। ये अब आपने इसको शो करना है। तो इफ ए बी is parallel to DC, then slope of AB is equal to slope of DC। तो इसको चेक करते हैं, अगर ऐसा है तो ठीक है। AB का आपके पास है 1/4, DC का है 1/4, ये आप चेक कर सकते हैं। ये DC या CD और ये दोनों का एक है, तो आपने क्या कहना है, आपने कहना है कि इसका भी 1/4 है और इसका भी 1/4। तो ये तो क्लियर हो गया, यानी ये आपके पास क्या है, M1 है और ये आपके पास क्या है, M3। तो 1/4 है ना, तो आपने क्या है 1/4, 1/4, ये पहली चीज तो ओके हो गई। एंड AD is parallel to BC, so slope of AD is equal to slope of BC। चेक करो, स्लोप ऑफ AD देखना पहले, AD सबसे आखिर में है ये वाला, इसका क्या है 1/2 और BC क्या है, ये है 1/2, तो दोनों का 1/2 1/2, ठीक है। आप कहेंगे कि 1/2, ये भी 1/2 है, एज स्लोप ऑफ पैरेलल साइड्स आर इक्वल, सो ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये आपने बता देना। क्वेश्चन नंबर 12, इसको देख लें। P, Q, R एंड S आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, ये कंफर्म है। सो फाइंड पॉइंट P जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, वो आपने क्या करने, बताने हैं, ठीक है ना। तो ये वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम हैं, ये हमें पता है, तो हमें पहले स्लोप्स फाइंड करने, उसके बाद हम आगे जाएंगे, ठीक है ना। देख लें कैसे। नंबर 1, फॉर पी क्यू, ये साइड फाइंड करनी है, इसका स्लोप। तो इसके लिए पहले आप ये लिखें कि पी जो आपके पास पॉइंट है वो एक्स वाई, और ये बराबर है किसके, बस ठीक है ना, इसको कह दें कि पी x1 y1, ठीक है ना, लेट, ठीक है। दूसरा दूसरा आपके पास है क्यू, सो क्यू को कह दें -2, और 2 इसको कह दें कि ये क्यू जो पॉइंट है ये x2 y2 के बराबर है। तो आपके पास जो m1 है, यानी स्लोप ऑफ पी क्यू, तो जो स्लोप है वो डायरेक्टली कर लेता हूँ, y2 2 है, -y1 y है, तो ये -2 -x हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया m1, यह है 2 - y डिवाइड बाय -2 -x। आते हैं दूसरे पे। दूसरा अपने पास है कि फॉर आप कह दें कि पी क्यू क्यू आर, ठीक है, फॉर क्यू आर, क्यू आपके पास है वो है -2 2, और इसको कह दें कि क्यू एक्स और वाई है, ये x1 और y1, ठीक है, और आर आर आपके पास है 1 और 4, तो इसको कह दें कि आर है आपके पास x2 y2। तो इसका स्लोप फाइंड करें, स्लोप ऑफ क्यू आर, इसको मैं m2 कह देता हूँ, और ये y2 है 4 - 2 डिवाइड बाय 1 -2, तो 4 - 2 से 2 आएगा, 1 + 2 3 आएगा, तो ये आपके पास है जनाब m2। अब देखें, अब आप में से जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैं ज़रा क्लियर लिखूं, तो बस आप देख लें, क्लियर ही होगा। अच्छा, और जो कह रहे हैं स्लो बताऊं, तो ये स्लो ही बता रहा हूँ, कोशिश है कि आप समझ पाएँ, लेकिन ख़ुद भी अपना जो है ना, वो जो एक अंडरस्टैंडिंग है उसको इंक्रीज़ करें, वक्त के साथ साथ आप ज़्यादा चीज़ें सीखें, ज़्यादा मेमोरी बनाएं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है पी क्यू क्यू आर आर एस।
तो फॉर आर एस के लिए आप अगर स्लोप फाइंड करते हैं तो पहले आपको आर पॉइंट का पता होना चाहिए, वो है 1 4। ठीक है, तो इसको सपोज कर देते हैं हम x1 y1 कह देते हैं, और एस एस है आपके पास क्या 10 1, तो इसको कह दें कि एस x2 y2। ठीक है, तो इसका m3 कर देते हैं, ये हो जाएगा स्लोप, हमने स्लोप फाइंड करना है, सो आर एस का ये y2 आपके पास है 1 -4y1, और इसी तरह 10 -1, तो -3 डिवाइड बाई 10 -1 क्या 9, सो 1 डिवाइड बाई 3 लेकिन माइनस। क्लियर हो गया, ये आपके पास है m3। अच्छा, अब उसके बाद फॉर आखिरी है एस पी कह दें, ये देखें ना इस तरह होगा, ये पैरेललोग्राम है ना, तो आप कहते हैं कि ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, और ये एस है। ठीक है, अब आर एस हमने कर लिया, सो एस पी। ठीक है, एस पी या पी एस ये आपकी मर्जी है, मैं एस पी इसको कह देता हूँ, तो ये हो जाएगा एस, आप लिख लें, एस आपके पास है 10 1, और ये हो जाएगा एस x1 y1, इसको सपोज कर देते हैं। इसी तरह P है जो आपके पास, वो है जनाब आपके पास x और y, और इसको कह देते हैं कि P x2 y2। ठीक है, तो इस तरह से m4 हो जाएगा, ये क्या होगा स्लोप ऑफ SP, तो SP का स्लोप होगा y2 की जगह y है, y -1 डिवाइड बाई x2 की जगह x है, x -10, ये हो जाएगा m4। ठीक है, सो एज P Q R and S are vertices of parallelogram। ठीक है ना, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि सपोज करें, ये वैसे मैं बना रहा हूँ, आपने बनाना नहीं है, वैसे अपने जहन के लिए, सो P Q R एंड S, सो हम कह सकते हैं कि सो पी क्यू एंड पी क्यू ये वाला, और आर एस आर पैरेलल। ठीक है ना, तो ये पैरेलल हैं, एंड अगर ये पैरेलल हैं तो मैं इधर ही लिख लेता हूँ, इसका मतलब है कि जो M1 है, क्योंकि PQ का क्या था M1 था ना, ये वाला PQ का, और RS ये देखें ये वाला है, इसका क्या था M3, तो M3 आर इक्वल, क्योंकि पैरेलल में जो स्लोप है वो आपस में क्या है इक्वल है, यानी मैं ये कहूँगा कि स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ RS। सो ये इसका है M1, इसका है M3। पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर दोबारा दूसरे पे आते हैं। ठीक है, m1 है आपके पास 2 - y डिवाइड बाई -2 - x, और ये बराबर है जनाब आपके पास -1 डिवाइड बाई 3। सो 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो 3 2 6, फिर 3 y के साथ मल्टीप्लाई होगा 3y -1। चलें मैं थोड़ा सा ना एक स्टेप और भी कर देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स फिर कहते हैं समझ ही नहीं आई, तो ये -1 मल्टीप्लाई बाई -2 - x। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद है 3 2 6 मनफी 3y, और ये हो जाएगा +2, और माइनस माइनस प्लस और x। ठीक है, तो ये आ गया, इसका मतलब ये है कि x + 3y ये आपके पास बराबर है 6 - 2, तो ये 4 बराबर है x + 3y। इसको सपोज करें इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे देखें, मैं दूसरी साइड भी सॉल्व करूँ कि ये देखें क्यू आर और पी एस, क्यू आर एंड पी एस आर पैरेलल, so slope of QR is equal to slope of ES। so slope of QR क्या है वो देखें, ये देखें 2/3, और ये है ये वाला, तो लिख लेते हैं SP या PS एक ही बात है। ठीक है, इस पर कंफ्यूज नहीं होना, तो ये हो जाएगा M2 इज इक्वल टू M4, तो ये M2 है 2/3, और M4 आपके पास है y - 1 डिवाइडेड बाई x - 10। बस अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो चेक करें इससे क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा x - 10 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 मल्टीप्लाई होगा y - 1 से, 2x - 20, ये हो जाएगा 3y - 3। सो ठीक है, ये हो जाएगा 2x - 3y, और ये हो जाएगा -3 + 20,
ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 2x माइनस 3y। ठीक है, इसको नंबर 2 कहते हैं। ठीक है ना। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए जिनको हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं, लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, टू वेरिएबल्स में। अब इनको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, आपकी जो मर्जी है आप जैसा कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कंपैरिजन, जो आपका दिल करे। मैं ये कर देता हूँ कि सब्ट्रैक्टिंग कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट नहीं, एडिशन। ये देखें, ये भी 3y है, ये भी 3y है, एक माइनस एक प्लस है, अगर इनको ऐड करूंगा तो 3y खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक वेरिएबल रह जाएगा, वो आसान हो जाएगा। तो हम ये कर देते हैं कि एडिंग, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 3, तो 1 और 3 को ऐड कर लो। मैं पहले लिख लेता हूँ, खैर है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, फिर है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना, 17। ऐसे ही है ना। अच्छा, अगर ये समझ आ गई आपको तो फिर क्या होगा, इनको ऐड करना है, ये दोनों आपस में कैंसिल, ये हो जाएगा x प्लस 2x 3x, और ये हो जाएगा 21। तो इसका मतलब है x है 21/3, इसका मतलब 7। किस चीज़ की किस चीज़ की वैल्यू आ गई, x की। अब इसी वैल्यू को आप इसमें पुट कर दें या इसमें कर दें, आपकी मर्जी है। मैं पुटिंग इन 1 कर देता हूँ, पुटिंग x इज इक्वल टू 7 इन 1। ठीक है ना। तो 1 में अब आप देख रहे हैं ना कि पहले मैंने क्या किया, यहाँ तक किया, इसके बाद ये किया, और उसके बाद ये कर रहा हूँ, ताकि एक ही जगह पे आपको सारी डिटेल मिल जाए। अच्छा, अब ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y, ये आपके पास नंबर 1 है, इसमें पुट कर दो x की वैल्यू। तो x की वैल्यू पुट करें, क्या हो जाएगा, 4 x 7 प्लस 3y, तो 4 माइनस 7 इज इक्वल टू 3y, और माइनस 3 इज इक्वल टू 3y। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 1। सो ही एक्स वाई, ये आपके पास हो गया है जनाब। x की जगह क्या है, b, x की जगह 7, y की जगह -1। ठीक है, ये आपके पास मेरे हिसाब से क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया नंबर 12, 7 और -1। आप चेक कर सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 13, 3 vertices of a rhombus are A, B and C. Find fourth vertex। ठीक है ना, फोर्थ वर्टेक्स आपने क्या करना है, फाइंड करना है। पहली बात यह कि व्हाट इज रोम्बस, ये क्या है, 4 साइड्स होंगी। ठीक है, फिर ऑल साइड्स जो हैं वो क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, सो नो एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, कोई 90 के बराबर एंगल नहीं होना चाहिए, चारों साइड्स बराबर होनी चाहिए, और 4 साइड्स होनी चाहिए। तो ये आपके पास रोम्बस है। अब चलें इसके लिए कर लेते हैं काम। तो 4 साइड्स हैं, मतलब फोर्थ वर्टेक्स हमने फाइंड करना है। तो पहले कह देते हैं कि लेट फोर्थ वर्टेक्स इज, फोर्थ वर्टेक्स पहला ए है, फिर बी है, फिर सी है, तो इसको लेट द फोर्थ वर्टेक्स इज डी, और वो क्या, एक्स और वाई उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो हमने फाइंड करने हैं। तो कर लेते हैं। पहले हम ये कहते हैं कि ए बी साइड होगी, बी सी साइड होगी। ये देखें ना, आपके पास अगर ये एक रोम्बस है तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, तो ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। ठीक है, ए आप इसको कह दें, बी इसको कह दें, सी इसको, डी, फर्क नहीं पड़ता। चलें, 4 साइड्स होंगे, सो मैं कह देता हूँ कि फॉर ए बी साइड की बात करें, ए आपके पास है 2 - 1, इसके स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप क्या होगा, ऐसे ऐसे ये स्टीपनेस को शो करेगा, वो हमने बताना है कि कौन सी लाइन कितनी स्टीप है। अच्छा, तो ये 2 1, इसको x1 कह देता हूँ, इसको y1 कह देता हूँ। बी, बी आपके पास कौन सा है, 3 और 4 है, सो बी को मैं कह देता हूँ x2 y2। ठीक हो गया। सो स्लोप ऑफ ए बी, ये भी देखते हैं, तो इसको m1 कर देते हैं। अगर ये m1 है तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा y2, 4 माइनस -1 y1 डिवाइड बाय 3 - 2। सो 4 + 1 5 हो जाएगा, 3 - 2 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया m1। या आप नीचे बटा 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, वो कन्फर्म है कि नीचे एक है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा फॉर बी सी, ए बी हो गया, बी सी, सो बी आपके पास है 3 4, इसको कह दें कि बी x1 y1, और सी को आप कह दें कि -2 3, और इसको कह दें सी क्या नाम है, x2 y। ओके हो गया। सो स्लोप ऑफ
बी सी, इसको M2 कह देते हैं सपोज करें। अब पहले लेकिन बाद में लेकिन एक ही बात है, y2 है 3 3 - 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय ये हो जाएगा -2 -3, तो ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाई -5, सो इससे आ जाएगा 1/5। ये आपके पास आ गया M2। अब आते हैं तीसरे वाले पे। तीसरा क्या कहता है, और BC CD, तो C आपके पास है -2 3 C x1 y1, फिर है D, तो D हमें नहीं पता, X और Y है तो इसको ऐसे ही छोड़ दें, इसको कह दें D x2 y2, ठीक है। तो अब स्लोप फाइंड करना है, स्लोप ऑफ CD, तो ये हो जाएगा M3 और ये हो जाएगा y2 - 1 और x2 - x1, सो -2, तो ये y - 3 और नीचे हो जाएगा x + 2, ये हो जाएगा M3। अब आते हैं अगले पे, ठीक है। अगला क्या है, अगला ये है कि फॉर ABCD और DA, ठीक है, DA, अगर ये चार साइड्स हैं, ये देखें ABCD, AB BC CD DA भी होना चाहिए, उसको कर लेते हैं DA। D आपके पास है X और Y, तो इसको कह दें कि D x1 कह दें, y1 कह दें, और फिर क्या है A आपके पास है, ये आपके पास है A x2 y2, ठीक हो गया। स्लोप ऑफ AD का जो स्लोप है वो होगा M4, और वो उसको कैसे लिखेंगे, -1 - y डिवाइडेड बाय 2 - x, तो ये आपके पास हो गया M4, ठीक है। यहाँ तक सारा हो गया। अब एक चीज़ और जो मैंने बतानी थी, शायद नहीं बता पाया, वो ये है कि अगर आपके पास ये रोम्बस है ना, ये आपके पास रोम्बस है, तो चारों साइड्स बराबर तो हैं, लेकिन ऑपोजिट पैरेलल भी तो है ना, कि नहीं है, तो ये भी याद रखें, अगर ये पैरेलल हैं तो हम इसे काम निकाल सकते हैं। सो एज ऑपोजिट sides of rhombus are parallel, ठीक है, so M1 is equal to M3, क्यों M3 क्या है ये देखें ना, ये इस तरह है, इसको समझने की जरूरत है, बाकी कोई मसला नहीं है। ABCD, तो मतलब है कि AB और CD पैरेलल है, ये CD है, इसका M3 है, और AB ये है, और इसका क्या है M1 है। इससे मैंने कहा कि M1 और M3 आपस में क्या है, बराबर हैं, या आप ऐसे कहें कि सो मैंने ऊपर लिखा है तो दोबारा नहीं लिखता, सो AB इज पैरेलल टू CD, ठीक हो गया, एंड BC इज पैरेलल, इसका मतलब पैरेलल टू DA, ठीक है। अब ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CD, पूरे तरतीब से कर रहा हूँ, स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ DA, ठीक है। यहाँ तक ओके। अगर यहाँ तक ओके, स्लोप ऑफ AB क्या कह रहा है, किधर है, AB आपके पास है 5, दिस इज इक्वल टू, वो दूसरा है y - 3 डिवाइड बाई x + 2, यही है ना, तो ये बराबर हो गया। अब देखें BC, इसका है 1 और 5, तो ये बराबर हो गया इसके -1 - y डिवाइडेड बाई 2 - x। अब जाहिर है दो इक्वेशंस आएंगी, उनको हमने क्या करना है, सॉल्व, इधर बटा 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सो 5 × x + 2, ये हो जाएगा y - 3, तो ये हो जाएगा 5x जमा 5 तो 10 y - 3, ठीक है। सो 5x - y, दिस इज इक्वल टू -3 - 10, सो -13, 5x - y, इसको नंबर 1 का नाम देते हैं। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, ये ऐसे कर लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 × 1, या ऐसे करो पहले 2 × x, 2 - x × 1, यही रह जाएगा, 5 - 1 - y, ठीक है, -5 -5y, ठीक है, 2 - x, ऐसे ही है। यहाँ पे देखें x - y लिखा है, तो इधर भी x - y में फिट कर देता हूँ, -x, ठीक है, और ये हो जाएगा +5y, और ये हो जाएगा -5 ऑलरेडी इधर था, ये इस तरफ आएगा तो -2 हो जाएगा, -7, तो ये हो जाएगा -x + 5y इज इक्वल टू -7, इसको नंबर 2 कर देते हैं। अब यहाँ पे भी देख लें,
क्या पॉसिबिलिटी है ये। अच्छा, हमारे पास क्या है, वी हैव नाउ, नाउ ऐसे कर देते हैं कि नाउ वी हैव, हमारे पास क्या चीज़ है, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू -13, इसको नंबर 1 कह देते हैं। दूसरा है -x प्लस 5y इज इक्वल टू -7, इसको नंबर 2 कह देते हैं। अब देखें, इनका कोई भी सीन नहीं बनता। या तो आप ये करें कि एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करें, वो कैसे मैं कर देता हूँ, या ये करें कि इनको एक जैसा, ये 5x है, ये भी इसको भी 5x बना लें, फिर हो सकता है। या ये -y है, इसको ये 5y, इसको 5y बना दें, फिर भी हो सकता है, फिर माइनस करेंगे। ऐसे नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका, दूसरा है सब्सटीट्यूशन। वो क्या, इसको देख लें। फ्रॉम टू को देखें, मैं क्या कर देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 -x प्लस 5y इज इक्वल टू -7, ऐसे ही है। 5y अपनी जगह छोड़ दो, या 5y को छोड़ो, ऐसे ये कह दो, चलें x इस तरफ आ गया, माइनस प्लस हो गया 5y, और ये +7 हो गया। ठीक है, अब ये कह दें कि पुटिंग दिस इन 1। ठीक है, q से वैल्यू निकाली, उसको 1 में पुट करो। तो कैसे पुट करोगे वो देख लो, जैसे आपको ईजी लगे, ये आपका काम है। तो देखते जाओ, मैं क्या करता हूँ, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 13, माइनस है। अच्छा, 5x, x की जगह क्या पुट करेंगे, ये पूरा, ताकि दोनों एक ही वेरिएबल हो जाए, y दोनों आ जाए। ठीक है, तो 7 इज इक्वल टू -13। अच्छा, एक चीज़ और, एक चीज़ मैंने छोड़ दी है, वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि अगर इस तरह होगा तो गलती हो जाएगी। ये आ गई किसकी कीमत, ये 5y प्लस ये x की कीमत आ गई। ये x की जगह -y है, तो y अपनी जगह रहेगा -13। अब ये ठीक हो गया। अब देख लो क्या हो सकता है, ये हो सकता है 25y जमा 5 7 35 माइनस वाई इज इक्वल टू -13। ये हो जाएगा 24y, ये हो जाएगा -13 जमा सॉरी -35। तो 5 3 8, 3 1 4 8, -48 24y। सो y की कीमत हो जाएगी -48/24 इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई। अब आसान हो गया, अब तो कोई इशू ही नहीं है। पुटिंग किसी में भी पुट करें, मैं चले इन 2 में कर देता हूँ। ठीक है, ये दोनों आपके पास है, जिसमें मर्जी आप पुट कर लें। मैं 2 में पुट कर देता हूँ। तो 2 हमारे पास है क्या, पहले उसको लिख लेते हैं, -x प्लस 5y इज इक्वल टू -7। तो -x प्लस 5y, y की वैल्यू हमारे पास आ गई, कितनी है, -2 है ना, ये देखें, ये आ गई है ना। ठीक है, -2, तो ये मैं पुट कर दूँ, -2 -7। तो देखते हैं, -x -10 इज इक्वल टू -7, -x को इधर लेके आया, +x हो गया, -10 इधर मौजूद था, -7 इधर आ गया, +7 हो गया। सो -3 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपके पास फोर्थ वर्टेक्स है, अब उस पे आते हैं। सो द फोर्थ वर्टेक्स इज, वो क्या था, dxy हमने सपोज किया था। सो x की वैल्यू कितनी है, -3, y की वैल्यू कितनी है, -2। अब चेक करें। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ठीक है या गलत है, ये भी एक बात हो सकती है ना, तो उसका तरीका ये है कि ये दोनों वैल्यूज़ आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, या 1 में पुट कर दें या 2 में। सपोज करें मैं इसमें पुट करता हूँ, देखें आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये सब सिर्फ मैं चेकिंग कर रहा हूँ। 5x की वैल्यू हमने क्या ली, -3। सो -y की वैल्यू कितनी ली है, y की वैल्यू ये है -2। सो -2 इज इक्वल टू -13 होना चाहिए। ठीक है, ये देखें, तो 5 3 15, -15 जमा 2 इज इक्वल टू -13 होता है कि नहीं होता। इसका मतलब है आपका जवाब भी ठीक है, कहीं जवाब देखने की जरूरत नहीं है।